नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पास है और एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी और 2027 में अगर बीजेपी जीतती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा। यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष का पंकज चौधरी जो हैं उनका बयान सामने आता है और वो कहते हैं एक इंटरव्यू के दौरान, जब उनसे एंकर पूछती हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव होगा, तो कहते हैं कि ये बात संगठन तय करता है, हम लोग परिवारवादी पार्टी नहीं है। मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, राजनाथ जी, ये सब बैठ के तय करते हैं और फिर तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके चेहरे पर चुनाव होगा। अब इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होने लगे। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि एक तबका यह भी सवाल उठाता रहता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, यानी कि बीजेपी के आला कमान और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। यह भी बात निकलकर सामने आती कुछ लोगों के दावे के अनुसार कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। यह भी दावा किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ को कभी भी हटाया जा सकता है। लेकिन जब पंकज चौधरी का बयान आया तो लोगों ने तमाम सवाल खड़े किए। कुछ लोगों का ट्वीट भी मैं बताता हूं। अभिषेक उपाध्याय नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, बहुत बड़ी खबर। ऐसा नहीं है कि पंकज चौधरी ने पहली बार ये बात कही हो कि हमारे नेता मोदी भी हैं, नितिन नबीन भी, अमित शाह भी हैं, योगी भी हैं, राजनाथ सिंह भी हैं, आदि आदि, मगर वे हर बार इसी लक्ष्मण रेखा पर रुक गए हैं। मगर इस बार उन्होंने सारा कुछ आर पार कर दिया, यहां तक कह दिया कि चुनाव के बाद सब मिलकर बैठेंगे और तब मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। यह अभूतपूर्व है। योगी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, इस बाबत इससे अधिक स्पष्ट संकेत दूसरा नहीं हो सकता। पंकज चौधरी ने आज अपनी शक्ति और अभिव्यक्ति दोनों स्पष्ट कर दी है। मतलब इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से मुलाकात की एक फोटो वायरल होती है और उसके बाद पंकज चौधरी का ये बयान, उसको भी लोग जोड़कर तमाम ट्वीट करते हैं। नेहरा जी नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, श्वेता सिंह ने पूछा क्या यूपी चुनाव में योगी जी सीएम फेस होंगे। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने कहा चुनाव के बाद सीएम तय होगा। योगी जी को हटाकर बीजेपी शायद चुनाव हारना चाहती है, इन्होंने ये बात कही। लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने स्पष्ट कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव होगा। इससे पहले नितिन नबीन जब आए तो उन्होंने कहा अब किसी की हिम्मत नहीं है कोई गड़बड़ कर सके, क्योंकि यह समय पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। ये कह के गए थे वो उत्तर प्रदेश में। अब एक इंटरव्यू के दौरान नितिन नबीन ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि योगी ही चेहरा होंगे, उनके शासन में जबरदस्त सरकार चल रही है और वही चेहरा होंगे। अब जब यह बयान दिया तब भी लोगों ने ट्वीट किया है। क्या लिखा? सुरेश सिंह नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, योगी जी ही चेहरा होंगे, अब बोलो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बयान पर खूब हंगामा मचा, योगी विरोधियों को खूब मजा आया। अब लोग खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बोल रहे हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमने सरकार चलाई है, वही चेहरा होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान स्पष्ट है कि पार्टी में योगी जी के नेतृत्व को लेकर कोई संशय नहीं है, बाकी किसी को हो तो इसका किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी योगी जी के बिना यूपी में बीजेपी की नया पार नहीं होने वाली। क्या बिना योगी जी के यूपी जीत सकते हैं? कमेंट करके बताएं। ओसियन जैन नाम की ट्विटर यूजर लिखती हैं, एक अफवाह चल रही कि अगर योगी जी अगला चुनाव जीत भी गए तो उन्हें हटा दिया जाएगा। जरा इस बात पर गौर करिए, कोई किसी नेता के इर्द गिर्द सालों तक संगठन क्यों खड़ा करेगा?
और अगर उसे जीत के तुरंत बाद हटाना ही हो। पार्टी में जो भी बड़ा नाम है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबने खुलेआम एक ही बात कही, चुनाव और सरकार दोनों की अगुवाई योगी जी ही करेंगे। अगर सच में उन्हें किनारे करने की योजना होती तो शायद पार्टी चलाने वालों को ये बात बताना जरूरी समझा जाता। खैर, प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान दिया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कह दिया कि योगी के ही चेहरे पर चुनाव होगा। यानी उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी योगी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। वैसे एक बात तो है कि योगी का चेहरा इतना मजबूत, इतना बड़ा हो गया है कि अगर इधर उधर डिसीजन को लिया जाता है तो फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अब जो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कथित तनातनी खबरें आती हैं, ये बनती नहीं है, तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक बयान दिया जब योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा वो एक साधु हैं, उनको ठाकुर कहने का काम, क्योंकि सवाल था कि यूपी में ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, इस पर उन्होंने कहा कि वो एक साधु है, उनको ठाकुर कहने का काम सपा बहादुर अखिलेश यादव जी कहते रहते हैं। अभी वो गोरक्ष पीठाधीश्वर संत के रूप में यूपी के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाल रहे हैं। 9 साल में यूपी ने बड़ी प्रगति की है। सीधे तारीफ की कि 9 साल में जबरदस्त काम हुआ है। तो जो खींचतान की तनातनी खबरें आती हैं उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाने की, उनको धता बताने की बीजेपी की तरफ से, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बात कही गई। तो यह बात तो क्लियर होती है कि 2027 में योगी के चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता जा रहा है क्योंकि एक तरफ लोग योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं जब मुख्यमंत्री का चेहरे को लेकर ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, सवाल खड़े होने लगते हैं, तब फिर एक तबका अपनी नाराजगी भी सोशल मीडिया पर प्रकट करने लगता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।